CSIR नेट दिसंबर 2017 के क्वेश्चन नंबर 31 को हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जो कि हमारे पास सॉल्यूशन और साइमल्टेनियस सिस्टम पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हमारे पास अल्फा और बीटा के किस सिस्टम वैल्यू के लिए जो चार ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा हमारा सॉल्यूशन सबसे बेस्ट होगा। तो पहले क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि वो आपसे कहना क्या चाह रहा है। देखिएगा, ए हमको दिया हुआ है 3/3 का मैट्रिक्स, बी हमें दिया हुआ 1 3 अल्फा, उसमें बोला हुआ देन द सिस्टम Ax इक्वल टू बी ओवर द रियल नंबर हैज नो सॉल्यूशन व्हेनेवर बीटा नॉट इक्वल टू 7। तो नो सॉल्यूशन का मतलब जो होता है कि जब हमारे पास ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक जो होती है मैट्रिक्स ए की रैंक के इक्वल नहीं होती, तो उससे बोलते हैं नो सॉल्यूशन। देखेंगे कि हमारे पास क्या मिलेगा वहां पर, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा नॉट इक्वल टू 2, यानी कि हमें आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब मिलेगा जब अल्फा की वैल्यू 2 नहीं होगी। थर्ड केस है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू एंड बीटा नॉट इक्वल टू 7, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन मिल सकते हैं जब अल्फा की वैल्यू 2 और बीटा की वैल्यू 7 नहीं होगी। एंड फोर्थ ऑप्शन आपका है यूनिक सॉल्यूशन यदि अल्फा की वैल्यू 2 नहीं है। अब देखते हैं कि इनमें से हमारे पास किस केस में हमारे पास रूल फॉलो होगा। तो पहले इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं। जब भी अगर हम नो सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये निकलता है कि आपके पास ए की रैंक जो होगी रैंक सी के इक्वल नहीं होगी। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तब हम कहते हैं जब हमारे पास ए की रैंक सी की रैंक के इक्वल तो है, लेकिन वो नंबर ऑफ इक्वेशन के बराबर नहीं है हमारे पास। नंबर ऑफ इक्वेशन का मतलब है क्योंकि मेरे पास इस समय क्या है एक्स वाई जेड, यहाँ पे 3 वेरिएबल यहाँ पर एज्यूम किए जाएंगे, तो नंबर ऑफ वेरिएबल के इक्वल ना हो। थर्ड केस हमारे पास होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन हमारे पास तब कहलाएगा जब हमारे पास ए की रैंक सी की रैंक के बराबर हो लेकिन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल के इक्वल हो। अब आपके मन में सवाल होगा यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल तो आपको दिए नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो यहाँ पे हमारे पास 3/3 की मैट्रिक्स हमारे पास दिखाई दे रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल जो है वो 3 वेरिएबल्स। अब देखते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास इसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होगा, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसको क्या लिखते हैं, दिस इज सी, और सी का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार से लिखा है। इस समय आपको बी की जगह आपको दिया हुआ है स्मॉल बी। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या करा, वैल्यू पुटअप करिए अपने पास, दिस इज 1 -1 1 1 1 1, दिस इज 2 3 अल्फा, एंड दिस इज 1 3 बीटा। राइट, अब हम क्या करते हैं कि इनको इस 1 की हेल्प से नीचे वाले वैल्यू को हम 0 बनाते हैं। ऑपरेशन क्या लगाएंगे हम, दिस इज R2 के लिए R2 माइनस R1, R3 के लिए R3 माइनस 2 R2। ओके, कितना मिलेगा हमको यहां पर, दिस इज 1 -1 1 0, this is 2, this is 0, this is 1, this is 2, this is 0, and 3 of plus 2 यानी कि 5, and this is alpha minus 2, and this is beta minus 2। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट R2 के अंदर हम 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो R2 डिवाइडेड बाय 2 कितना मिलेगा हमको यहाँ पर, दिस इज 1 -1 1 0 1 0 0 5 अल्फा माइनस 2, एंड दिस इज 1 1 एंड बीटा माइनस 2। अब हम क्या करते हैं, इस 1 की हेल्प से 5 को 0 बना देते हैं। कितना मिलेगा हमको, दिस इज R3 के लिए R3 माइनस 5 R2, हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 1 -1 1, दिस इज 1 0 1 0, एंड दिस इज 1 0 0, एंड दिस इज अल्फा माइनस 2, एंड दिस इज बीटा -7।
अब हमें देखना है कि ऐसे कौन से केस हमारे पास होंगे जिनसे कि हमारे पास इनमें से कोई एक कंडीशन हमारे पास फुलफिल हो सकती है। तो देखिए इतना क्वेश्चन हमारे पास है ए और पूरा क्वेश्चन हमारे पास है सी। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि जब अल्फा -2 की वैल्यू 0 नहीं है तो हमारे पास ए की रैंक और सी की रैंक तीनों दोनों इक्वल कहलाएंगे, यानी कि वो दोनों की रैंक कितनी कहलाएगी हमारे पास 3। अगर बात करते हैं नो सॉल्यूशन की, तो नो सॉल्यूशन का बोल रहा है बीटा नॉट इक्वल टू 7। अगर बीटा नॉट इक्वल टू 7 का अल्फा के बारे में हमने कुछ कहा ही नहीं है तो फर्स्ट केस तो आपका यहाँ पर हो ही नहीं सकता है पास में। सेकंड केस बोला गया इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेनेवर अल्फा नॉट इक्वल टू 0। सेकंड बोला हुआ हमसे कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 नहीं है, यानी कि अल्फा की वैल्यू 2 नहीं है, तो हमारे पास वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कब बन सकता है? जब ए की रैंक सी की रैंक इक्वल। तो ए की रैंक सी की रैंक इक्वल कब हो सकती है? जब अल्फा -2 भी 0 हो और बीटा -7 भी 0। तो यानी कि पॉइंट नंबर सेकंड भी आपका इसमें सेटिस्फाई नहीं होता है। थर्ड में देखते हैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन इफ अल्फा इक्वल टू 2 और बीटा नॉट इक्वल टू 7। अगर हम अल्फा इक्वल टू 2 ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि ए की रैंक जो होगी हमारे पास वो 2 मिलेगी और बीटा नॉट इक्वल टू 7 लेते हैं तो हमारे पास सी की रैंक जो है हमें 3 मिलेगी, यानी कि रैंक ए की रैंक सी की रैंक के इक्वल नहीं आ रही है। तो यानी कि हमारे पास वो नो सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है, ना कि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर केवल एक ही केस हमारे पास बनता है कि जब अल्फा नॉट इक्वल टू 2 होगा तभी हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन में मिल सकता है। ठीक है, इफ अल्फा -2 नॉट इक्वल टू 0 then alpha not equal to 2, therefore rank of A equal to 3 and rank of C equal to 3. This implies that rank of A equal to rank of C equal to 3 number of variable. नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास कैसे हम पहचान रहे हैं कि नंबर ऑफ वेरिएबल 3 हमारे पास है, यदि हमारे पास यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स हमें दिखाई दे रही है। ठीक है, तो हम रो के हिसाब से अपने चलते हैं हमारे पास, तो हमारे पास 3 आ रही। तो ऐसी कंडीशन में हमारा अल्फा नॉट इक्वल टू हो रहा है और अल्फा नॉट इक्वल टू है, जिसका मतलब कि सिस्टम जो हमारे पास इनफाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन को रखता है, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो आंसर क्या रहेंगे? देयरफॉर सिस्टम है यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहां पर इसका ऑप्शन चला आएगा हमारे पास